और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो कहेगा मिट्टी में मिला देंगे। योगी जी कितना पढ़े लिखे हैं। जब अखिलेश यादव ने क्रिकेट की छक्के की बात करी थी तो वो कोई और ही छक्का बोल दिए थे। योगी जी अपने बारे में बता रहे थे, उनकी बात नहीं कर रहे थे। आप फिर से वीडियो देखिए, अपनी बात कर रहे थे। हमको लगता है अखिलेश जी यहाँ पढ़े हैं, आर्मी वाले स्कूल विद्यालय में पढ़े हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। और एक कमी मोबाइल नहीं खरीद सकता था तब उन्होंने लैपटॉप दिए। और हमारे देश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल है और हाल ही में आपने देखा होगा योगी जी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं अखिलेश यादव को पता नहीं अखिलेश जी आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं। कभी कभी कुछ इस प्रकार की आप बातें कर देते हैं जो हंसने लायक होती हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अब समाजवादी पार्टी के लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरह से योगी जी ने तो अखिलेश जी को अनपढ़ बोल दिया है। क्या कहना चाहेंगे आपके नेता को? बताइए, अनपढ़ बता दिया गया। वो खुद अनपढ़ है। योगी जी अनपढ़ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो मालूम है बाहर पढ़े, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, आर्मी स्कूल में पढ़े हैं। सब कुछ मार्कशीट में अपनी मार्कशीट दिखाए ना, अपना प्रमाण पत्र दिखाए वो कितने पढ़े हैं। उनका तो पूरे देश को पता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान सिंह है। सिंह साहब हैं। तो योगी जी तो ये भी बोले हैं, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं जो मतलब हंसने लायक, मतलब हंसने वाली बातें बोल देते हैं बेवजह की। क्या है कि वनस्पति होती ना पत्ती, वो ज्यादा ले लेते हैं तो एंडरमेंट बकने लगते हैं। पत्ती ले लेते हैं, वनस्पति जो धुआं उड़ता है वो 27 में साफ किया जाएगा ना। वो तो उन्हें कुछ वो नहीं ले लिया और उल्टा सीधा बोलने लगे। अरे संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो बोलेंगे तो सोच समझ के ही बोलेंगे ना महाराज। अब महाराज आप ये देख सकते हो इस प्रदेश में कितनी महंगाई है, इस पे बात नहीं करना है। रोजगार पे बात नहीं करना है। रोड कितने आप देख रहे हैं, ये बनाया है, कितने हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया है इन लोगों ने, पूरे देश को लूट लिया है। छोटे छोटे बच्चे आंदोलन करने लगे हैं। अब बच्चे समझ गए हैं, पब्लिक समझ गई है। इनको 27 में जाना तय है। 27 में भगा देंगे योगी जी को? बिल्कुल। कह रहे हैं बहुत तेजी से बुलडोजर आ रहा है फिर से उत्तर प्रदेश। बुलडोजर उनका सब भागा फिरेगा, भागा घूमेगा, भागा घूमेगा। लोगों के संग गलत कर रहे हैं, किसी के घर मकान तोड़ रहे हैं। कोई अपराधी नहीं है उसको अपराधी बना रहे हैं। योगी जी ने अखिलेश जी को कह दिया पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं, अनपढ़ बता दिया आपके नेता को। क्या कहेंगे बताइए? ये दिन आ गए आपके। कौन कहा? योगी जी। कौन? योगी जी। फिर कौन? योगी जी ने कहा है अखिलेश जी हंसी वाली बातें करते हैं, मतलब जो हंसने लायक बातें होती हैं। पता नहीं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हो योगी जी योगी जी कौन है? संत महंत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री संत हो ही नहीं सकता भाई, वो तो हैं योगी हैं यार। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में संत आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। नकली तो नहीं है। अब नकली हो गए योगी जी। तो एक मंत्र तो पढ़ नहीं पाए, एक पैर पे खड़े नहीं हो पाए, और वो क्या कहते हैं तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। उनका बता ही नहीं पाए कि कौन कहा था। तो अब इससे आप परिणाम पता कर लो। बताइए, रोड आज बनाते कल फट जाती है। पढ़े लिखे होते तो रोडें फटती, स्कूल बंद होते, महंगाई बढ़ती। पढ़ा लिखा आदमी कम करता है, लोगों के ऊपर का जो बोझ है वो उतारने का काम करता है। इससे साफ पता चलता है कि जो मुख्यमंत्री बनने लायक वो होता है जो हर चीज का ज्ञान रखता है। इनको पता ही नहीं कि हम जो रोड बना रहे हैं उसमें कितनी गिट्टी डालनी, कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में गिट्टी पड़ती है, कितनी मात्रा में डामर डाला जाएगा तो 5 साल रोड चल जाएगा। आप लोग बहुत नॉलेज है, ऐसे बात करते हैं। अरे नॉलेज है नहीं का, इसीलिए तो कह रहे हैं। तुमको खुद नहीं। सरकार चली गई आपकी। सरकार इसलिए चली गई कि तुम लोग झूठ बोले थे, तुम लोग बिक गए थे। कहाँ हमारे तो बीजेपी वाले जो है सपा वालों की पोल खोलने लगे हैं। इसीलिए योगी जी ने कहा है पता नहीं पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है, मतलब हंसने वाली बातें करते। अच्छा ये बताओ, पढ़ा लिखा आदमी देश चलाता है कि अनपढ़ चलाता है? वो तो कोई भी चला सकता है भाई। सोचो, ये पढ़ाई से भागने के लिए, परिवार की जिम्मेदारी न उठाने के लिए, इसीलिए तो भाग गए, संत बन गए जाके। देश को चलाने के लिए परिवार को छोड़े हैं। देश चलाने वाला आदमी जो होता है ना वो पढ़ा लिखा होता है। अखिलेश जी अगर हर एक चीज की गुणवत्ता बता देंगे, योगी जी से पूछोगे तो ऐसे करेंगे और ऐसे गिर जाएंगे। समझ गए भाई? वो योगा कर रहे थे, हो गया, मतलब इधर उधर डिसबैलेंस होता रहता है, सबसे होता है, आपसे नहीं होता है क्या? एक बात बताएं, कसम से बता रहे हैं
इतना बिकाऊ हाँ पत्रकार हम जिंदगी में नहीं देखे। यही तुम तो समस्या अंजना ओम कश्यप का, सुधीर चौधरी का और वो लियाकत भाईजान का फेल करते सच बोल दो तो कड़वा लगता है, अरविंद गोस्वामी का फेल करते हो। सच बोल दिया तो कड़वा लगता है सच आपको। बोलो, आओ आओ भाई बोले कैमरे के तो सामने है बोलो, सच। सच बोलो। अब योगी जी ने जो बोला वो हम सच ही तो बोल रहे हैं। योगी जी ने क्या बोला? अखिलेश जी को अनपढ़ बता दिए। तुमको लगता है अखिलेश जी यहाँ पढ़े हैं? आर्मी वाले स्कूल विद्यालय में पढ़े हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। हाँ। और एक कमी उनके किए हुए एक काम में कमी नहीं निकाल पाए हैं। 10 साल पूरे होने वाले हैं। अब ये बताओ, और उनकी कमियां खुद ही आप बता सकते हो। हाँ। जो रोड बनाएंगे वो फट जाती है। हाँ। जो काम करेंगे जनता फट जाती है। सोचिए, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो कहेगा मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, ये धमकी वो धमकी बस। हाँ। और जो पढ़ा लिखा होता है वो प्यार से कहता है कि आज से हम ये योजना शुरू करने जा रहे हैं। हाँ। और इसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगा। हाँ, तो कौन पढ़ा लिखा है? अरे बताएं। माननीय अखिलेश यादव जी तो मेरे नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करें? योगी जी नहीं पढ़े लिखे हैं। अब बता, डिग्री दिखा दे। हाँ। ठप्पा दिखा दे, ठप्पा। तो योगी जी अनपढ़ हैं? और क्या, अनपढ़ बोलेंगे उनको? और क्या। पार्लियामेंट में बैठते हैं, बुलडोजर आ जाएगा आपके घर पे। अरे फिर तुम बुलडोजर। और क्या? विद्यालय किसने बंद कराया? योगी जी ने बंद कराया। महंगाई किसने बढ़ाया? योगी जी ने बढ़वाया। बलात्कार किसकी सरकार में हो रही? योगी जी की सरकार में हो रही। हत्या किसकी सरकार में हो रही? योगी जी की सरकार में हो रही। आए बैंकों में लूट कौन मचा रहा? योगी जी की सरकार में कर रहे हैं। गांजा सबसे ज्यादा कहाँ बिक रहा? गोरखपुर में बिक रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में। और किसकी सरकार? योगी जी की सरकार है। अब मुंह न बनाना, हाँ ना करो। और सुनो, सुनाओ। सबसे ज्यादा डिजिटल चोरी कहाँ हो रही? योगी जी की सरकार में हो रही। पढ़ा लिखा और अनपढ़ में यही अंतर होता है। सबसे ज्यादा माफिया किसने मिलवाया? वो योगी जी थे कि नहीं थे? सबसे ज्यादा टैबलेट किसने बंटवाया? योगी जी थे कि नहीं थे? स्मार्टफोन किसने बिकवाया, मतलब बच्चों को दिया? योगी जी थे कि नहीं थे? ये सब कौन बोलेगा? सबसे बढ़िया पत्रकार तुम ही निकले। हाँ। हम एक बात भूल गए तो तुमने याद दिला दिया। अपने केस सबसे ज्यादा किसने वापस किया? योगी जी ने। तुमने याद दिला दिया, हम बोल दिए। समझ गए? जो अपराधी होगा वो अपना केस वापस ले रहा है, तो वो कैसे अपराधियों को मुक्त कर सकता है? कैसे कर सकता है? मुक्त करके दिखा दिया योगी जी ने। क्या कर दिया भाई? न्यायालय के अंदर गोली चल रही, सड़कों पर गोली चल रही। गोली नहीं हो गई, चबैना हो रहा, बिथर रहा पूरी गली भरे में। योगी जी कितना पढ़े लिखे हैं। जब अखिलेश यादव ने क्रिकेट की छक्के की बात करी थी तो वो कोई और ही छक्का बोल दिए थे। योगी जी ने बोला कि जैसे छक्का मारते हैं वैसे छक्के हैं वो। फिर अखिलेश यादव जी ने बोला कि हमने क्रिकेट के छक्के की बात करी थी। मुख्यमंत्री जी कौन सा छक्का समझ बैठे, और वैसे छक्कों की शादी थोड़ी होती है। वो छक्के का मतलब नहीं समझते तो क्या बात करें योगी जी की। तो आप योगी जी को क्या कहना चाहते हैं? छक्का कहना चाहते हैं? योगी जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप गोरखपुर में जाइए और मठ में बैठकर घंटी बजाइए और उत्तर प्रदेश जिस तरीके विकास के रास्ते पर चल रहा था उसको दोबारा विकास के रास्ते पर ले जाइए। आपने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अपराध प्रदेश बना दिया, बलात्कार प्रदेश बना दिया, माफिया प्रदेश बना दिया, माफिया मुक्त प्रदेश बना दिया। पूरी बात बोला। अरे हम तो योगी जी से हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 10 माफिया हैं उनका इनकाउंटर कर दो। पर टॉप 10 माफिया में हमको लग रहा है तीसरा चौथा नंबर का उनका ही ना हो जाए। वो माफिया कहाँ हो गए? अपनी धारा किसने वापस ली? एक जमाने में हुआ पूरे भारत में पहला मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसने अपनी धाराएं खुद ली वापस। बिल्कुल वापस ली कि नहीं होगी आदित्य? थोड़ी ना है। अरे वो तो समय आने पर कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, वो है योगी जी। जब पुरानी फाइल खुलेगी ना तो नई बातें पुरानी बातें सब आएंगे। हिसाब किताब सब हो रहा है। ये ना सोचिए कि कोई बच जाएगा। बिल्कुल बदला लेंगे। बदला फिर वही बात है, योगी जी से बदला नहीं लेंगे, हम लोग इंसाफ करेंगे। अच्छा। योगी जी जिस तरीके गरीबों को बेघर कर रहे हैं तो हम लोग वही माफियाओं की जमीन छीन छीन कर गरीबों को देने का काम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल झुकने वाले नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आने वाले हैं और ढोंगी बाबा जाने वाले हैं। अब ढोंगी बाबा हो गए। बिल्कुल ये गलत, ये आपका शब्दों का चयन सही नहीं है। बिल्कुल आपके शब्दों का चयन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम गौरव सिंह है। सिंह साहब है जी। बताइए, 27 में पहली बात तो पूछेंगे माहौल पे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से योगी जी ने कह दिया अखिलेश यादव जी को पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, हंसने वाली बातें कर देते हैं, हंसी आ जाती है, इसको कैसे देख रहे हैं? अनपढ़ हैं क्या है अखिलेश जी? वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के बारे में नहीं बोल रहे थे। वो अपना सर्टिफिकेट दे रहे थे ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। योगी जी अपने बारे में बता रहे थे, उनकी बात नहीं कर रहे थे। आप फिर से वीडियो देखिए, अपनी बात कर रहे थे। योगी जी अपनी बात कर रहे थे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो योगी जी अपने आप को अनपढ़ बता रहे थे। और क्या भाई, किस स्कूल में पढ़े हो?
500 से ज्यादा स्कूल आपने गोरखपुर में बंद कर दिया, बता दो पढ़े लिखे दूसरे को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? बच्चा बच्चा जानता है, योगी जी को नहीं मालूम। तो वो अपने बारे में बता रहे थे, किसी और की बात नहीं कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। नाम लेकर के बोले हैं अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, कितनी बार आप ढंग से सुन नहीं पाए, वो अपने बारे में बता रहे थे। धीरे धीरे पोले खुल रही है समाजवादी पार्टी की, चुनाव आ रहा है इसीलिए आप लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी है और पोले खुल रही समाजवादी पार्टी की। पत्रकार साथी आप कैसी बात करते हो? योगी जी खोलने में लगे हुए हैं। अरे यार सरकार में आप बैठे हो, अपनी पोल खोलो, अपनी पोल खोलो, कितना गमन किए हो, क्या नौकरी दिए हो, क्या काम किए हो बताओ। काम तो बता देते हैं कितने, सब जिधर देखो सड़कें अच्छी हो गई हैं, कौन सड़कें बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और क्या चाहिए? आज सड़क बनती है, कल पंखे सुखाई जाती हैं। ऐसी सड़कें बना रहे हैं ये। वो जल्दी सूख जाए इसलिए सुखाया जाता है पंखे से। और क्या क्या टेक्नोलॉजी है भाई। 27 में बुलडोजर चलने जा रहा है, 27 में साइकिल चलने जा रही है पत्रकार महोदय। साइकिल पंचर हो जाएगी, कबाड़ में चली जाएगी कह रहे हैं। साइकिल नहीं, उस साइकिल में पेट्रोल डीजल नहीं पड़ता है, इसलिए वो तेजी रफ्तार पड़ेगी। हम पंचर बनवा लेंगे लेकिन डीजल एथनॉल वाला पड़ेगा, तो कहाँ से लाओगे आप प्योर डीजल चलाने के लिए? कह रहे हैं आप 27 में सैफई जाएगी साइकिल। 27 में साइकिल पूरे यूपी में चलेगी, सैफई में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। पक्का पूरे उत्तर प्रदेश चलेगी साइकिल। सिंह साहब को साइकिल पसंद आ गई। अरे सिंह साहब क्या, मिश्रा जी, यादव जी, मुस्लिम जितने हैं सबको साइकिल पसंद आई। सब साइकिल के साथ पूरा पीडीएस समाज एक साथ चलेगा। और 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, अखिलेश यादव जी को योगी जी ने अनपढ़ बता दिया। बताइए, ये दिन आ गए आप लोगों के, इस तरीके से अपमान किया जाएगा, आपका बुरा नहीं लगा? नहीं, बुरा किस बात का लगेगा? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो समाजवाद है, समाजवादी लोग राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पे चलते हैं, अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलते हैं। और लोहिया जी भी देश में भी पढ़े थे और विदेश में भी पढ़े थे। अम्बेडकर जी देश में भी पढ़े थे, विदेश में भी पढ़े थे। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बेटे को शेर पैदा किया, उसको देश में भी पढ़ाए और उनको जो है विदेश में पढ़ाए। तो वो जब पढ़ के आए तो उन्होंने सबसे पहले गरीब छात्रों को लैपटॉप दिया। जब एक गरीब व्यक्ति एक मोबाइल नहीं खरीद सकता था, तब उन्होंने लैपटॉप दिए। और हमारे देश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब थी। नवजात बच्चे पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख जन्म लेते हैं, 11 लाख से ज्यादा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते थे। हमारे नेता ने स्वास्थ्य विभाग में काम किया, 108 एम्बुलेंस लेकर आए और इतनी बढ़िया बेहतर व्यवस्था थी कि 2 मिनट में गाड़ी पहुंचती थी। और सुरक्षा व्यवस्था में उन्होंने हर कदम उठाए। उस समय देश के अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव को सराहना किया था और कहा था कि इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता उत्तर प्रदेश के लिए चलाने वाला। उसके बावजूद आप शक्ति दादा, आपके नेता को इस तरीके से बीजेपी वाले बार बार बोल देते हैं, कहीं टोटी चोर बोल देते हैं, कहीं अब अनपढ़ बोल देते हैं, कहीं गांधी जी के 3 बंदर बोल देते हैं। बताइए क्या क्या बोल देते हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था, वहाँ पूरे हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा व्यक्ति इकट्ठा था और वो नारा समाजवादियों ने नहीं दिया। जो बच्चे नारा दे रहे थे 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, तो वो हमारा तो नारा नहीं था। पूरी दुनिया जानती है। एफिडेविट को हैफिडेविट किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने लोगों के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सावन में मांस खा रहे हैं, ये कैसा सनातन है? बताइए, ये कैसी शिक्षा है? कहाँ लिखा है? किस वेद पुराण में लिखा है? किस रामचरितमानस में लिखा है? किस पुराण में लिखा? किस गीता में लिखा है? बताओ। उनके एक मंत्री जी, योगी जी के मंत्री जी संजय निषाद, वो बोल रहे हैं कि अगर लहसुन प्याज नहीं पड़ता तो शाकाहारी मछली है। बताइए, कभी भगवान राम ने कहा? कभी भगवान कृष्ण ने कहा? इनका कैसा सनातन है? ये कैसी शिक्षा है? जो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे उनके पास भी इस तरह का ज्ञान नहीं था। अभी देखिए, कल कन्नौज में 10 साल से छोटे बच्चों ने जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था में सवाल, और गली गली हर जगह से शिक्षा बेहतर होने के लिए लोग रोड पे आ रहे हैं। ठीक है, तो